क्रीट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़े कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों आप जानते हैं क्रीट डिपार्टमेंट की तरफ से पहले भी बहुत सारे कैंप जो हैं वो आयोजित किए गए थे, लेकिन उनमें बहुत सारे ऑप्शन जो है वो जोड़े नहीं जाते थे, जिनमें फैमिली आईडी अलग करके, पेंशन आदि को लेकर के, एड्रेस या जन्मतिथि, इस प्रकार से बहुत सारे जो ऑप्शन थे वह ना होते हुए आप यहाँ पे अपडेशन जो है वो नहीं करा पा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब हरियाणा सरकार के द्वारा या कहें क्रीट डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार जो है वो ऑप्शन जोड़े जा रहे हैं, और यहाँ पे कैंप में जिन लोगों को बुलाया जाएगा वो लोग अपनी फैमिली आईडी में किस प्रकार से क्या क्या सुधार यहाँ पे करा पाएंगे, वो मैं पूरी जानकारी डिटेल में आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे फैमिली आईडी में आप अपनी फैमिली आईडी अलग कर सकते हैं, स्प्लिट फैमिली या मर्ज फैमिली, या पेंशन आदि के लिए जो लोग परेशान है, बुढ़ापा पेंशन के लिए परेशान है, उनकी जो डिटेल है वो आई हुई है, किस प्रकार से आप यहाँ पे डीओबी अपडेट कराएंगे या अपनी पेंशन को लेकर के किस प्रकार से आपको सुधार करना है, वो मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। एड्रेस, पेंशन, जन्मतिथि, नई फैमिली आईडी को लेकर के क्या क्या यहाँ पे अपडेट आई हुई है वो भी मैं आपको डिटेल में जानकारी यहाँ पे दूंगा। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं परिवार पहचान पत्र कैंप आयोजन करने बारे। तो यहाँ पे उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको लिखा जाता है कि हरियाणा में गांव वार स्तर का परिवार पहचान पत्र को ठीक करने के लिए 25/2/2023 से लेकर के और 26/2/2023 तक विशेष परिवार पहचान पत्र कैंपों का आयोजन किया जाना है। यमुनानगर जिले के आपके विभाग के कर्मचारियों, टीम लीडर संलग्न लिस्ट आपको भेजकर आदेश दिए जाते हैं कि आप अपने विभाग के कर्मचारियों को आदेशित करना सुनिश्चित करें ताकि कैंपों का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हो सके। तो इसे अति आवश्यक समझा जाए। तो दोस्तों यह कैंप के जो ऑपरेटर रहते हैं उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो अलग अलग जिले में ये इस प्रकार से नोटिस जो हैं वो सभी डिपार्टमेंट की तरफ से भेज दिए गए हैं, एडीसी कार्यालय को ये भेजे गए हैं। और आप देख सकते हैं यह जिला नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी यानी कि क्रीट डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग जिलों को भेजे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या सुधार आप करा सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे सामने कैंप लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। जब आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहता है कैंप के साथ में, या आपके पास जो ऑपरेटर आईडी रहती है उससे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जिन लोगों की आईडी मैप नहीं हुई है वो अपने सीएससी डीएम से या एडीसी कार्यालय से संपर्क करके अपनी जो आईडी है वो मैप करा लेंगे। अब आप यहाँ पे एक कैंप में आएंगे, मैं कैंप में आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक कैंप खोला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ आईडीज खुली हुई हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे जैसे ही कैंप नेविगेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या क्या सुधार करा सकते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, अनमैप्ड फैमिलीज, अपडेट नॉट साइंड फैमिलीज, करेक्शन मॉड्यूल, डीओबी अपडेशन, दिव्यांग डाटा, मर्ज फैमिली, स्प्लिट फैमिली, रोंगली मैप्ड फैमिली, मैप वोटर आईडी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बता देने वाला हूँ यहाँ पे आपको किस प्रकार से किस किस ऑप्शन का यूज करना है और यहाँ पे आपको किस किस डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम अनमैप्ड फैमिली को देख लेते हैं। हमने अनमैप्ड फैमिली पे यहाँ पे क्लिक किया है, तो दोस्तों जैसे ही ये आपके सामने खुल के आ जाती है तो यहाँ पे कुछ फैमिलीज आपके सामने यहाँ पे आ जाती है। मैं नीचे की तरफ ये कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वोटर आईडी और साथ में यहाँ पे जो फैमिली है वो टोटल डाटा यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों जैसे आप वोटर आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वोटर आईडी डालने की जगह खुल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली आईडी आई है, उसके साथ ही यहाँ पे वोटर आईडी आपको डाल देनी है और सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये आपके सामने आ जाती है। तो वोटर आईडी के साथ में ये जो आपकी अनमैप्ड फैमिली है वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्चिंग में आपकी जितनी भी फैमिलीज रहेंगी, जो लिस्ट आपके पास आई हुई है जो अनमैप्ड है या कहीं और मैप की कर दी गई है, तो यहाँ पे आपकी जो फैमिली है वो मैप हो जाती है। और यहाँ पे आप वोटर जो कार्ड है जिनके नहीं लगे हुए हैं फैमिली आईडी में, तो आपको ये वोट कार्ड जरूर लगा देना है। जिन लोगों के वोट कार्ड नहीं है इन फ्यूचर इनको क्या प्रॉब्लम होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यदि ये फैमिली आईडी के साथ में अपना जो वोट कार्ड है वो नहीं लगाएंगे तो इनको विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं रहती हैं हरियाणा सरकार के द्वारा जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दी जाती हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे जब भी आप यहाँ पे अपडेट करें तो यहाँ पे लिस्ट में आपको देख लेना है, और लिस्ट में देखने के बाद यहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर जो है वो जरूर डाल देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से आपको अपडेट करनी है। यहाँ पे अलग अलग लिस्ट डाली गई है, तो लिस्ट के हिसाब से आपको सर्च करना है, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट बता देता हूँ आपको नेक्स्ट क्या ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे फिर से हम वापस करते हैं, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेकंड ऑप्शन है अपडेट नॉट साइंड फैमिली, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कौन सी फैमिली रहेगी जो यहाँ पे आपको अपडेट करनी है,
तो यहाँ पे वो फैमिलीज हैं दोस्तों जिन फैमिलीज का जो साइन डाटा है, यानी कि आपने जो फैमिली आईडी है उस पर सिग्नेचर करने के बाद अपलोड नहीं किया है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने फैमिलीज आ जाती हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस साइड में और यहाँ पे अपलोड साइन डॉक्यूमेंट, अपडेट एड्रेस, यदि आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एड्रेस अपडेट करेंगे और यहाँ पे अपलोड साइन डॉक्यूमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही साइन डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने साइन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुल जाता है। आप नीचे की तरफ आएंगे, ये जिस प्रकार से यहाँ पे खुल के आ गई है, तो यहाँ पे सिंपली आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे ये चूज फाइल दिया गया है। जैसे कि आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे चूज फाइल दिया गया है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने के बाद ये अपलोड कर देनी है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। और जब आप इसको कर देंगे, यदि आप एड्रेस चाहें तो यहाँ पे एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों जो एड्रेस से परेशान है, जो एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो फैमिली है, देखिए मैंने यहाँ पे फैमिली खोली हुई है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हरियाणा वगैरह जो भी आपका वो स्टेट रहेगी, वो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे हाउस नंबर और यहाँ पे स्ट्रीट नंबर, पिन कोड, एड्रेस पूरा यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेक होने के बाद जो आपकी डिटेल है उसके बाद ये अपडेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये एड्रेस की थी। उसके बाद मैं आगे आपको नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास करेक्शन मॉड्यूल आ जाता है। जब आप यहाँ पे करेक्शन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो बहुत से मेरे भाई हैं ऐसे हैं जिन्होंने करेक्शन कराई हुई है लेकिन उनकी करेक्शन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी आप गेट फैमिली करके और जो करेक्शन है उनकी नहीं हो रही है तो यहाँ से करेक्शन वो करा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप डीओबी देख सकते हैं। बहुत से लोगों की यहाँ पे पेंशन वगैरह नहीं लग पा रही है। तो यहाँ पे जैसे ही आप डीओबी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जरूर लगा देना है। आपको इन फ्यूचर आपकी पेंशन को लेकर के, ओल्ड एज पेंशन को लेकर के, विधवा पेंशन को लेकर के या विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती हैं आपकी डीओबी करके यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जरूर अपलोड करना है। यहाँ पे आपको वोट कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पे आप अपना जो 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ पे आपको यदि स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है और आप यहाँ पे अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपने 1 से लेकर 9 तक क्लास की हुई है, कोई सी भी क्लास में से आपने पहली, दूसरी, तीसरी, कोई सी भी क्लास में से यहाँ पे स्कूल छोड़ दिया है, उसके बाद आप स्कूल लिविंग का सर्टिफिकेट अपने स्कूल से बनवा सकते हैं। आप यहाँ पे बिना संकोच के किसी भी स्कूल में जाकर के, यदि आपने कुछ ही दिन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने कोई वहाँ पे एग्जाम वगैरह भी नहीं दिया है, उसके बाद भी आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ निकलवा सकते हैं। और यहाँ से उनकी जो रजिस्टर रहता है हाजिरी का, वहाँ पे आपका रिकॉर्ड रहता है, उसकी फ़ोटो लेकर के और साथ में आप अपना वहाँ से लिविंग का सर्टिफिकेट निकलवा के और शिक्षा अधिकारी से, ब्लॉक लेवल पे शिक्षा अधिकारी रहते हैं, उनसे यहाँ पे उनको वेरीफाई करा लेना है जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे। तो यहाँ पे स्कूल मास्टर यहाँ पे लिख के देंगे। उसके बाद आपको शिक्षा अधिकारी से, जो ब्लॉक का शिक्षा अधिकारी रहता है, उससे वहाँ पे आपको ये वेरीफाई करा लेना है। वहाँ से वो स्टैंप वगैरह लगा करके आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दे देंगे। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, आपने फ़ोटो लेना है हाजिरी का, उसकी भी आपको एक कॉपी निकलवानी है प्रिंट, और उसके बाद दोनों को अटैच करके और मिनिमम 200 KB से कम रखना है आपको। यहाँ से ज़्यादा नहीं ले जाना है, मैक्सिमम नहीं ले जाना है 200 KB से, तो उसको अपलोड कर देना है। और यदि वोट कार्ड चाहें तो आप यहाँ पे वोट कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, केवल ये 4 ही डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए। यदि आप वोट कार्ड चाहें तो वोट कार्ड कर सकते हैं। यदि आप जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र है तो वो अपलोड कर सकते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप वोट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। वोट कार्ड में बीच का गैप आपको निकालना है, जैसे कि 1/1/1965 का जन्म है और लगभग 1995 में वोट कार्ड बना हुआ है, तो 1965 महीने वाइज आपको गिनने हैं। 1/1/1965 से लेकर के 1995 में जाकर के बना है, उसके बीच का गैप 1995 से लेकर 2023 लगा हुआ है। 1/1 तक उनकी जो डेट बैठेगी वो यहाँ पे लगा देनी है। आपको मंथली भी काउंट करनी है, महीने भी काउंट करने हैं यहाँ पे, तभी उनकी डेट निकालनी है। इसके साथ आप 10th का जो सर्टिफिकेट रहता है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे दिव्यांग का डाटा दिया गया है। दिव्यांग में आप जो लोग दिव्यांग है, जो लोगों का अभी तक पेंशन नहीं लगी है लेकिन दिव्यांग का सर्टिफिकेट उनका बन चुका है, तो यहाँ से आप दिव्यांग को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया भी क्या है, जो लोग यहाँ पे अपना दिव्यांग का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो उनकी पेंशन भविष्य में लेकर के कट सकती है। तो ध्यान रहे, आप अपनी पेंशन को लेकर के यहाँ पे कन्फर्म कर लें कि आपका नाम यदि आया हुआ है तो आप इसको अपडेट जरूर करा लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको मर्ज फैमिली, जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोगों की फैमिली अलग अलग हो चुकी थी लेकिन वो अब मर्ज करना चाहते हैं, यानी कि किसी दूसरी फैमिली में मर्ज होना चाहते हैं, तो यहाँ से आप मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्लिट फैमिली। जो लोग अपनी फैमिली को अलग करना चाहते थे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो यहाँ पे स्प्लिट फैमिली का ऑप्शन दिया गया है। आपने यदि रिक्वेस्ट लगाई हुई है तो यहाँ पे आप स्प्लिट फैमिली भी कर सकते हैं।
रोंगली मैप्ड फैमिली, यदि आपकी फैमिली किसी और गांव में दिखा दी गई है, यदि आपका एड्रेस यहाँ पे गलत मैप कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे रोंगली मैप्ड फैमिली को सही कर सकते हैं। मैप वोटर आईडी, यहाँ पे आपको अपनी वोटर आईडी जो है वो अपने फैमिली आईडी के साथ मैप करा सकते हैं या लिंक करा सकते हैं। तो ये पूरे ऑप्शंस मैंने आपको बताए, यहाँ पे इन ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं। ये पहली बार कैंप में ऑप्शन जोड़े गए हैं। इन ऑप्शन का यूज करके आप अपनी फैमिली आईडी में करेक्शन करा सकते हैं। विषय में आपको कोई परेशानी ना आए, इसका आप इस्तेमाल करके अपनी जो सुधार है अपनी फैमिली आईडी में वो करा लेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार विषय में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।